हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ स्पोकन इंग्लिश। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था शॉर्ट पैसेज रीडिंग के बारे में, तो आज हम उसके बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे। अगर आप बेसिक इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। शॉर्ट पैसेज रीडिंग और उसके आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट पैसेज रीडिंग यानी कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाता है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैराग्राफ से ढूंढने हैं। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है जो कि गलत है, अगर पैराग्राफ में ऐसा लिखा हुआ है तो आपको वही लिखना है। आपको इसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं और पैराग्राफ से उसका आंसर ढूंढना है। देखिए, हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पैसेज पढ़ने से पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, अब आपको पता है आपको ढूंढना क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रीसिज राइटिंग ऑफ द अबव पैसेज। पिछली बार हमने प्रीसिज राइटिंग के बारे में बताया था। जिन लोगों जो भूल गए हैं उनके लिए मैं रिवाइज़ करा देती हूँ। प्रीसिज राइटिंग यानी आपको अपने पूरे पैराग्राफ की छोटी सी समरी लिखनी है। समरी तो छोटी ही होती है। आपको एक जिस्ट लिखना है जिसकी मदद से आप पैराग्राफ को पहचान पाएँ। अच्छा हाँ, ये इसी पैराग्राफ के बारे में है। तो हमारा पैराग्राफ किसके बारे में लिखा हुआ है? हिमाचल प्रदेश वॉज ऑल्सो नोन एज देवभूमि, द लैंड ऑफ द गॉड्स। After the Anglo-Gorkha War, the British colonial government came into power. It was initially part of Punjab. Himachal emerged as the 18th state of Indian Union. Himachal has many prestigious boarding schools. Hima means snow in Sanskrit. तो ये आपका बड़ा सा पैराग्राफ है जिसको आपको प्रीसिज राइटिंग उसका लिखना है। तो मैंने एक 2 लाइन का प्रीसिज राइटिंग पहले से ही लिख के तैयार किया हुआ है। द पैसेज इज़ अबाउट, किसके बारे में है पैसेज? हिमाचल प्रदेश। जब भी आप अपनी समरी लिखें तो सबसे पहले आप यही लिखें कि ये पैराग्राफ था किसके बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ गॉड्स। फिर आपको जो मेन पॉइंट इसमें लगे, जैसे नोन एज, इट इज़ कॉल्ड एज, इट इज़ मेंट एज, तो आप वो ध्यान रखिए और फिर अगली चीज़ वो लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है देवभूमि, द लैंड ऑफ द गॉड्स। आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज देवभूमि, लैंड ऑफ द गॉड्स, या फिर इतना, इट इज़ रिच इन कल्चर एंड हैज़ मैनी बोर्डिंग स्कूल्स। जो भी इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन थी जिसके बारे में ये जाना जाता है, वो मैंने झट से यहाँ लिख दी। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स, 1-2 पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, बट दैट डजंट मैटर। मेनली यू हैव टू राइट द जिस्ट। नेक्स्ट, which place is being talked about in the passage? Obviously हिमाचल प्रदेश। हिमाचल was part of which state? अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है it was initially part of पंजाब, तो आप यहाँ लिख देंगे पंजाब। What is the meaning of हिमा, जो कि लास्ट लाइन है। हिमा means snow in संस्कृत, तो हमारा आंसर है स्नो। तो इसी तरीके से आपके छोटे छोटे पैसेजेस आएंगे और क्वेश्चंस आएंगे जिसका आंसर आपको लिखना है। चलिए बढ़ चलते हैं हमारे आज के दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है टेंसेस यानी कि काल। मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगी। काल यानी टेंसेस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 टाइप के टेंसेस होते हैं। पास्ट यानी जो बीत गया यानी भूतकाल, प्रेजेंट यानी जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर यानी जो भी आगे आने वाला है। जैसे आई स्टडीड इंग्लिश, ईडी लगा दिया गया है, ये पास्ट का काम है। मैंने पहले पढ़ा था इंग्लिश। प्रेजेंट, आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। आई विल स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूँगा। तो इन्हीं टेंसेस के बारे में हम अपने आगे वीडियो में देखते हैं। छोटा सा टेबल हमने तैयार किया है जिसको हम टेंसेस के अनुसार भरेंगे और इसमें बहुत मज़ा आएगा। पहले पास्ट टेंस का पहला सेंटेंस है माय नेम वॉज राज। माय नेम, मेरा नाम, राज, वॉज यानी था, मेरा नाम राज था। अब इसी चीज़ को अगर हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे? मेरा नाम राज है। तो माय नेम और राज तो वही रहा, माय नेम राज। अब वॉज था पास्ट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा? इज़। माय नेम इज़ राज। और ऐसी तो आप बोलते हो जब आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तो आप कहते हैं माय नेम इज़ राज।
या माय नेम इज़ कीर्ति। तो मैंने यहाँ लिख दिया माय नेम इज़ राज। अभी फ्यूचर टेंस, मेरा नाम ये होगा, जो बच्चा हमारा पैदा होने वाला उसका नाम हम ये रखेंगे। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, माय और नेम वही आ गया। अगर आपको राज चाहिए, राज भी वही आ गया, माय नेम। अब फ्यूचर की बात है कि इसमें विल आता है, तो विल बी, मेरा नाम राज होगा। आगे जाके मैं अपना नाम चेंज करने वाला हूँ, मेरा नाम होगा राज, तो आपने उसको कर दिया माय नेम विल बी। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरे सेंटेंसेस चेंज करते हैं। पास्ट टेंस में है आई वॉज क्राइंग, मैं, क्राई मतलब रोना। जब भी आप बोलेंगे रहा था, रो रहा था को हम आईएनजी से दिखाते हैं। आईएनजी जहाँ लग गया वहाँ आप समझ जाइए कुछ रहा था, रो रहा था, मैं रो रहा था, तो आई वॉज क्राइंग, मैं रो रहा हूँ। रहा, जहाँ रहा हो जाता है मैंने आपको बताया आईएनजी लग जाता है, तो क्राइंग यानी रो रहा। अब एम का मतलब मैं रो रहा हूँ, आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ। अब फ्यूचर टेंस, अगर तुमने ऐसी बात बोली तो मैं रो जाऊँगा, रो जाऊँगा। आई, मैंने बोला था फ्यूचर के लिए क्या यूज़ करेंगे, विल। आई विल क्राई, मैं रो जाऊँगा। अगर तुमने ऐसी बातें करी तो मैं रो जाऊँगा, आई विल क्राई। तो आई वॉज क्राइंग, वॉज का मतलब मैं रो रहा था, वॉज यानी पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में एम, इज़। आप नोटिस करिएगा हम कौन से वर्ड पास्ट टेंस में यूज़ करें ज़्यादा, तो आपको आराम से मैप अप हो जाएगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। देखिए, अभी तक दोनों सेंटेंस में पास्ट के लिए वॉज हुआ है, प्रेजेंट के लिए हुआ है एम और इज़, और फ्यूचर के लिए एक ही हुआ है विल बी या विल। ठीक है, ये देखिए विल बी या विल। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज इन पुणे। देखिए फिर से वॉज आ गया, मैं पुणे में था। अब इसी चीज़ को प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे, मैं पुणे में हूँ। तो अब प्रेजेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, यस आई एम इन पुणे। पूरा सेंटेंस ऐसी का ऐसी, सिर्फ वॉज की जगह लग गया एम, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। फ्यूचर टेंस में जाएं तो क्या लगता है, करेक्ट, विल। आई विल बी इन पुणे, मैं पुणे में होऊंगा। हाँ, मैं पुणे में होऊंगा, शायद अभी तो मैं यहाँ हूँ लेकिन आगे आने वाले टाइम में मेरी पोस्टिंग पुणे हो जाएगी। देखिए अब 3 सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज हैप्पी, मैं हैप्पी था, मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी रहूँगा। आई विल बी हैप्पी, मैं हैप्पी रहूँगा। तो ये बहुत इजी है, आपको पता ही चल रहा होगा कि कैसे आपको एक सिंपल सेंटेंस को 3 सेंटेंसेस यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। आई विल बी रनिंग, मैं रनिंग यानी भागूंगा, मैं दौड़ूंगा आगे जाके। अभी तो मैं नहीं दौड़ रहा, मैं शाम को दौड़ूंगा। आई विल बी रनिंग। प्रेजेंट में क्या होगा, मैं दौड़ रहा हूँ। अब मैंने बोला था रहा हूँ, और दौड़ना का मतलब क्या होता है, मैं दौड़ रहा हूँ। मैं तो हो गया आई, दौड़ना हो गया रन। अब दौड़ रहा हूँ तो लग गया ING, डबल एन होता है। अभी मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम, हूँ का मतलब एम, और प्रेजेंट टेंस है तो एम तो आएगा ही। आई एम रनिंग। और इसका पास्ट टेंस क्या हो गया, मैं दौड़ रहा था। बिल्कुल सही, मैं दौड़ रहा था। अभी मैं और दौड़ तो ऐसे ही हो गया, रहा था, इसमें भी रहा था है तो ING लग गया। आई, और पास्ट टेंस को डिनोट करने के लिए ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, यस, आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। सो लाइक दिस वी कैन चेंज वन सेंटेंस इनटू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जितना आप इन तीनों टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही दिमाग खुलेगा। यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट वेरी फ्लुएंटली। अब आ गया आई एम गोइंग टू वर्क। मैं, गोइंग यानी जा रहा हूँ, क्योंकि ING लगा हुआ है। वर्क, काम पे, मैं काम पे जा रहा हूँ। अब इसका पास्ट टेंस क्या होगा, मैं काम पे गया था। तो आई, काम, मैं और काम,
काम पे गया था, अब इसमें गोइंग आ रहा है तो गो यानी गो का पास्ट टेंस होता है वेंट। आई वेंट टू वर्क, मैं काम पे गया था, तो ये क्या हो गया, मैं काम पे गया था। अब इसका फ्यूचर, यस यू आर करेक्ट, मैं काम पे जाऊंगा, तो आई विल गो टू वर्क, बहुत इजी, आई विल गो टू वर्क। फिर हो गया आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, इसका पास्ट टेंस आई वॉज स्टडिंग। आगे आई विल स्टडी, देखिए इजी है ना, बहुत इजी है, इजी नहीं बहुत इजी है। अब ये 2 सेंटेंसेस आपके लिए, आप इसे ट्राई करिए पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में कन्वर्ट करने की, एंड इट इज़ वेरी इजी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। सिर्फ एक लैंग्वेज है, नॉट अ स्टैंडर्ड, नॉट समथिंग विच यू कांट लर्न। इंग्लिश इज़ ओनली अ लैंग्वेज दैट यू ऑल नो। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए टाइम तो लगता है ही, इसमें भी थोड़े टाइम के बाद आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ मैं बोल पा रहा हूँ। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है, वो है टेंसेस का, तो इसको ज़रूर 2-3 बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और चलते हैं आज की तरफ, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है टैलेंट। शी हैज़ द कैलिबर टू परफॉर्म वेरी वेल, उसके अंदर टैलेंट है कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकती है। तो कैलिबर का क्या मतलब हो गया, टैलेंट या एक शक्ति, एक पावर। सेकेंड वर्ड है क्रिएट। क्रिएट का मतलब है रचना करना, यानी आप उसको बना रहे हैं। आई हैव क्रिएटेड दिस पेंटिंग, मैंने ये पेंटिंग बनाई है। आई हैव क्रिएटेड दिस स्कल्पचर। लेकिन अगर आप खाना बनाते हैं तो उसके साथ आप क्रिएट यूज़ नहीं करेंगे कि आई हैव क्रिएटेड दिस सलाद, नो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि क्रिएट का मतलब होता है शुरू से आखिरी तक आप कुछ कर रहे हैं। जैसे आई हैव क्रिएटेड दिस प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम मैंने बनाया है। तो क्रिएट का मतलब होता है शुरू से स्क्रैच से कोई रचना करना, कोई स्कल्पचर करना, कोई पेंटिंग बनाना, तो इनके लिए क्रिएट यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है कनिंग। कनिंग का मतलब चालाक और शातिर। जैसे फॉक्स, फॉक्स बहुत कनिंग होता है, तो हम यूज़ करते हैं दिस मैन इज़ लाइक अ फॉक्स, ये बहुत चालाक आदमी है, ही इज़ वेरी शातिर, तो हम उसके लिए कनिंग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्यूमिन सीड्स। ज़्यादातर आप स्टोर्स में जाते हैं जब अपनी ग्रॉसरीज़ लेने, ग्रॉसरीज़ यानी घर का राशन, तो राशन में आप जब जीरा ढूंढते हैं तो पैकेट के ऊपर क्यूमिन सीड्स भी लिखा होता है। सही पहचाना, ये जीरा होता है, याद रखिएगा। अगली बार जब आप ग्रॉसरीज लेने जाएंगे तो उसे पढ़ना ना भूलिएगा, क्यूमिन सीड्स। फिर है क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब होता है ऊपर का हिस्सा। ये ज़्यादातर वोल्केनो से रिलेटेड वर्ड है। वोल्केनो में क्या होता है, कई सारी लेयर्स होती हैं। एक वोल्केनो एक डीप जगह में होता है जहाँ कई सारी लेयर्स होती हैं, सबसे ऊपर हॉट लावा होता है, तो सबसे ऊपर वाली जगह को हम क्रेस्ट कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं सिर्फ वोल्केनो के लिए यूज़ होता है क्रेस्ट, किसी भी ऊपरी हिस्से को अगर हमें दर्शाना है तो हम बोल सकते हैं दिस इज़ द क्रेस्ट, यानी अपर पार्ट। अब आइसक्रीम, आपने कई सारी आइसक्रीम के फ्लेवर्स डाले, माई क्रेस्ट इज़ वाइट कलर, माई क्रेस्ट इज़ वनीला आइसक्रीम, तो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वो हो जाएगा क्रेस्ट। तो इसी के साथ आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। इंतज़ार रहेगा आपसे अगले सेशन में मिलने के लिए। ओके, बाय। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और अगर आपको कोई भी इश्यूज़ आ रहे हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, मैं कोशिश करूँगी आगे आपकी कमेंट्स पे काम करने की। ओके, थैंक यू।